नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है, जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों अपने इस सेशन के अंदर सूजत सार भी देखेंगे। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि आरएस प्री 2023 के अंदर जो पीछे एग्जाम हुआ था, उसके अंदर है जो सीधे के सीधे क्वेश्चन साथियों सूजत से पूछे गए थे, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट सूजत भी रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिलीवरी ने कहां पर महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आपके सीकर के अंदर है जो साथियों डिलीवरी ने है जो लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है। यह लॉजिस्टिक उद्योगों में महिलाओं के अधिक नामांकन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कंपनी के भीतर समग्र विविधताओं को आगे बढ़ाने के कंपनी के उद्देश्य की दिशा में एक और कदम है। यानी साथियों इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है, वो महिलाओं को सशक्तिकरण और उनका जो लॉजिस्टिक उद्योग है उसमें जो महिलाओं की संख्या है उसको बढ़ाने का उद्देश्य रहने वाला है, जिससे साथियों कंपनी का भी विकास हो। इस उद्देश्य के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर महिलाओं के लिए जो लॉजिस्टिक हब है जो कहां पर लॉन्च किया गया है डिलीवरी ने, तो आंसर हो जाएगा आपका सीकर के अंदर है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर वाराणसी में आयोजित महिला कुश्ती प्रतियोगिता में अंकित कौर शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? कि साथियों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसके अंदर साथियों अपने प्रदेश की कौन अंकित कौर शेखावत है, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। जो साथियों अंकित कौर शेखावत है, ये जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने 76 किलोग्राम वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। इन्होंने 76 किलोग्राम वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। ये कहाँ की? ये जयपुर की रहने वाली है। ये अपने को याद रखना है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। और इनकी जो कैटेगरी है वो 76 किलोग्राम की कैटेगरी रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिस तमिलनाडु 2024 से कौन बनी है? मिस तमिलनाडु 2024 कौन बनी है? तो ईशा खंडेलवाल बनी है। इनका संबंध साथियों अपने राजस्थान से है, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मिस तमिलनाडु 2024 कौन बनी? ईशा खंडेलवाल बनी। मिस तमिलनाडु 2024 प्रदेश की ईशा खंडेलवाल बनी। इनका संबंध है जो कोटा जिले से है, तो ये थोड़ा अपने को याद रखना है। यानी इनका जो संबंध है साथियों वो कहाँ से है? कोटा जिले से है, तो अपने लिए चर्चा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में ईशा खंडेलवाल का संबंध है किस जिले से है? तो आपका आंसर होना चाहिए इनका संबंध है जो कोटा जिले से रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में वन विभाग द्वारा वाटर होल पत्ती से वन्य जीव गणना कब आयोजित करवाई जाएगी? राजस्थान में वन विभाग द्वारा वाटर होल पत्ती से वन्य जीव गणना है जो कब आयोजित करवाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 23 से 24 मई। कब आयोजित करवाई जाएगी? 23 से 24 मई को है जो साथियों राजस्थान के अंदर वन विभाग द्वारा वाटर होल पत्ती से है जो वन्य जीव जनगणना वन्य जीव जो गणना है उसका आयोजन करवाया जाएगा 23 से 24 मई। राजस्थान में वन विभाग के द्वारा वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना 23 व 24 मई को आयोजित करवाई जाएगी। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर में द पुलिस स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति ने जयपुर के जगतपुरा में साथियों जगदीप धनखड़ जी ने जयपुर के जगतपुरा में द पुलिस स्कूल का उद्घाटन किया। इसके अलावा साथियों ने राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कपूर चंद पुलिस की जो प्रतिमा है उसका भी उद्घाटन किया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जयपुर में द पुलिस स्कूल का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा इन्होंने साथियों राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कपूर चंद चंद्र पुलिस की जो प्रतिमा है उसका भी है जो अनावरण किया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। तो साथियों ये थे अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए रहता है और अपने विशेष चर्चा में साथियों उसको देखते हैं, वो है सूजत सार। उसके अंदर अपने बात करते हैं कि सूजत सार के अंदर साथियों अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है रह सकता है।
डमी अभ्यर्थियों की संभावना रोकने के लिए आरपीसी के खास इंतजाम है। अटेंडेंस शीट पर होगी स्पष्ट बड़ी फोटो, लिया जाएगा हैंड राइटिंग का भी नमूना। 16 मई से साथियों पुनः जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है उसके अंदर है जो साथियों आरपीसी के द्वारा है जो विशेष रूप से तैयारी की गई है कि अब किसी भी प्रकार के है जो फर्जीवाड़ा भर्ती के अंदर है नहीं होना चाहिए, इसलिए अटेंडेंस शीट पर साथियों स्पष्ट बड़ी फोटो, इसके अलावा हैंड राइटिंग का भी है जो नमूना लिया जाएगा। और प्रदेश के अंदर साथियों जो कुछ परीक्षाएं हैं उनका आयोजन 16 मई से शुरू होने जा रहा है और इसके अलावा कुछ भर्तियां हैं जो 16 मई से होकर 2 जून तक चलेगी, इसके अंदर इसकी कुछ बताया गया है। इसके अलावा साथियों नशीले पदार्थों नशीली दवा खरीद फरोख्त की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक में। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद कुमार ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं के क्रय विक्रय की सख्त मॉनिटरिंग है जो की जाएगी। छात्रों में नशे के दुष्प्रभाव की जागरूकता को बढ़ाना होगा। और साथियों जयपुर में बनेगा आदर्श नशा मुक्ति केंद्र। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक है श्री धर्मेंद्र भान चतुर्वेदी ने बताया कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र की बैठक में दिए गए निर्देश की पालना में जयपुर में आदर्श नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि आदर्श नशा मुक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जयपुर में ये साथियों स्थापित है जो किया जाएगा। इसके अलावा साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करें। राज्यपाल से मिली नेशनल ओपन कराटे चैंपियन जूही प्रजापति। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र से शुक्रवार को राजस्थान में नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता सुश्री जूही प्रजापति ने मुलाकात है जो की है। जूही ने साथियों बीएएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 10 और 11 आयु वर्ग के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया। इस चैंपियनशिप में 22 राज्य के 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने जो हिस्सा लिया था। राज्यपाल श्री मिश्र ने जूही प्रजापति को इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी है। इसका ये फोटो है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जूही प्रजापति का संबंध है जो कराटे से है, ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों समीक्षा बैठक शासन सचिव स्कूल शिक्षा के निर्देश में है जो लिया जा रहा है, इसकी जानकारी है जो इसके अंदर है दी गई है। इसके अलावा साथियों जो इम्पोर्टेंट है उस पर अपने बात करेंगे। गेहूं खरीद में हनुमानगढ़ जिला है जो अग्रणीय रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम ने प्रदेश की सर्वाधिक गेहूं खरीद की है। ये 30 अप्रैल तक जो आंकड़े हैं साथियों उसके अंदर बताया गया है कि 19.96 लाख क्विंटल की खरीद की है, जिसके चलते हनुमानगढ़ है जो इसके अंदर अग्रणीय राज्य बना हुआ है, जिसमें इसमें जिले की 90% किसानों को उनकी मेहनत का 480 करोड़ रुपए का भुगतान भी समयबद्ध रूप से किया जा चुका है। इस खरीद और भुगतान से अन्नदाताओं के चेहरे पर जो खुशी मिली है, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि साथियों हाल ही के अंदर चर्चा में है कि गेहूं खरीद 30 अप्रैल तक की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर साथियों प्रदेश का जो हनुमानगढ़ जिला है वो इसके अंदर अग्रणीय है। ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों लोकसभा आम चुनाव 1 जून को गंगानगर में और 3 किलोमीटर क्षेत्र में रहेगा सूखा दिवस। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में 1 जून 2024 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान किया जाएगा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135 गै के प्रावधान के अनुसार पंजाब की सीमा से लगते हुए राजस्थान के श्री गंगानगर के 3 किलोमीटर क्षेत्र में साथियों 30 मई से 1 जून को सूखा दिवस घोषित किया गया है। निदेशक जन स्वास्थ्य के निर्देश अस्पतालों में आग लगने से बचाव की जो व्यवस्था करें, इस प्रकार का ये निर्देश है जो दिया गया है, ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर था। इसके अलावा साथियों अपने देखें तो जोधपुर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने योग परीक्षण है जो किए हैं, उसके अंदर ये बताया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवाएं जोधपुर शहर एवं आयुर्वेद जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को उमेद राज के स्टेडियम में जो साथियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा है जो साथियों किसका योग प्रशिक्षण है जो किया गया था उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा साथियों 12 में जिला कलेक्टर की जो सुनवाई है उसके बारे में है जो चर्चा इसके अंदर की गई है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं साथियों गेहूं खरीद में है जो हनुमानगढ़ हाल ही के अंदर अग्रणीय जिला बना है, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा साथियों जो जूही प्रजापति है इससे संबंधित अपने देख लिया, ये कराटे की खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही के अंदर साथियों बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 10 और 11 आयु वर्ग के उन्होंने जो प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इन्होंने साथियों राज्यपाल कलराज जी से मुलाकात की है। ये चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं।
और साथ ही साथियों जयपुर में बनेगा आदर्श है नशा मुक्ति केंद्र। तो ये सब चीजें साथियों अपने सिर्फ 10 मिनट की क्लास के अंदर देख ली है, और इससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर जाएगा नहीं। अपने को साथियों स्मार्ट स्टडी करनी है, तो अपने स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ही साथियों इसका जो अभी हाल ही के अंदर कंपटीशन आपको ही पता है कि हर जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो अपने को स्मार्ट स्टडी कर अन्य सब्जेक्टों को भी साथियों बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, वहां पर आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।